जब सावन का पहला सोमवार है तो महादेव को प्रसन्न कैसे करें। वैसे महादेव तो भोले हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है कि वो सिर्फ दूध में जल में ही एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, मन मांगी मुरादें पूरी कर देते हैं। लेकिन जब भी तब भी ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, मानव मुहूर्त, क्या कहते हैं तमाम मुहूर्त और किस तरह के आज ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है, जिसकी वजह से पूजा का कितना गुना ज्यादा फल मिलेगा। देश के जाने माने विख्यात ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवार है, हर किसी की निगाहें हैं इस बात पर कि भोलेनाथ को किस तरह से हम सरलता के साथ प्रसन्न कर दें और पुण्य की प्राप्ति करें। देखिए, सावन का जो सोमवार है इसका बहुत महत्व बताया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज ही के दिन से माता पार्वती ने शिव जी की प्राप्ति की जो तपस्या थी वो प्रारंभ करी थी। इसीलिए पहला जो सोमवार होता है यहीं से श्रावण मास का मुख्य प्रारंभ माना जाता है। और यहाँ से जो आज के दिन संकल्प का व्रत होता है और आज प्रातः काल उठकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने से पॉजिटिव एनर्जी, जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड की, वो प्राप्त होती हैं और शिव की प्रथम दृष्टि जो है भक्तजनों पर पड़ती है। तो आज के दिन बिल्व पत्र चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए और प्रयास करिए कि 11 बिलपत्र कम से कम अवश्य भगवान शिव को अर्पित करें। और जब बिल पत्र चढ़ाते हैं उसका नियम मैं बता दूं कि बिल पत्र की 3 पत्तियां होनी चाहिए, 2 वाला नहीं चढ़ाना चाहिए, और 3 जो हों वो कोमल हों, स्वच्छ हों और खंड रहित, तो उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से अच्छी अच्छी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से सर्व मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और हमारा मन केंद्रित होता है। अब देखिए, चंद्रमा जो है, सोम माने चंद्रमा, सोमवार का दिन है और चंद्रमा को भगवान शिव शीश पर धारण करते हैं। और इसका कारण है कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। वेद में कहा मनसो जाता चंद्रमा, और जिसके मन जो है कंट्रोल में रहता है वो है शिव। मन जिसके अधीन चलता है वो है शिव। तो इसलिए मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए शिव आराधना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब समुद्र मंथन में भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए विष का पान किया, तब सब देवताओं ने आग्रह किया, हे प्रभु आप चंद्रमा को शीश पर धारण करें, इससे आपको शीतलता प्राप्त होगी। तब चंद्रदेव भगवान शिव के शीश पर विद्यमान हुए। तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और हमारे मन को शांत रखने का ही निर्देश हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में दिया गया। मन जितना शांत होगा उतनी उन्नति हम करते हैं। इस प्रकार से शिव आराधना में रत होकर हम अपने मन को एकाग्र करके समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हुए अंत में परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यही वेदों का सार है। जी आचार्य जी, जैसे आपने कहा वैसे सावन तो 11 तारीख को शुरू हुआ, लेकिन सावन का मुख्य आरंभ आज सावन के पहले सोमवार से होता है। माता सती ने भी महादेव की प्राप्ति के लिए आज ही से पूजा पाठ शुरू की थी। तो ये माना जाए कि अब आज से जो पूजा पाठ शुरू किया जा रहा है भोले के भक्तों द्वारा, हर मन मांगी मुराद पूरी होगी, भोले को बस प्रसन्न करना है। देखिए, शिव जी की आराधना सबसे सरल और सहज है। आज सोमवार व्रत कथा में भी एक साहूकार था, उसको सारे सुख थे मगर संतान नहीं थी। तो मैं व्रत का महत्व भी बता दे रहा हूँ कि उसको संतान नहीं थी, उसने भगवान शिव की सावन के सोमवार में आराधना करी। पार्वती ने कहा, हे शिव इनको संतान दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, देखो जैसा कर्म जो पूर्व जन्म में करता था तदनुसार फल मिलता है, विधि का विधान, इसको संतान का योग नहीं है। मगर माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु इसका दुख देखा नहीं जाता, मैं माँ हूँ, कैसे ऐसे अपने भक्त का दुख देखूं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है मैं वरदान देता हूँ, किंतु इसकी संतान 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। और फिर जो है आज के दिन इस शिव कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो वो जो है साहूकार को दर्शन दिया भगवान शिव पार्वती ने, और साहूकार से कहा 12 वर्ष तक ये संतान जीवित रहेगी, इसकी इतनी आयु होगी। और उसके बाद वो साहूकार भी शांत रहा कि संतान नहीं है, अभी हो जाए फिर देखेंगे। उसके बाद उसको काशी जब पढ़ने गया और वहां पर उसका एक राजा का उसने विवाह देखा काशी से पहले कि एक राजा का कन्या का विवाह हो रहा, राजकुमारी का, मगर राजकुमार काना था। तो उसकी आप देखिए सत्यनिष्ठा कि उसके जो पिता था वर का, उसने कहा भाई इस लड़के से विवाह करा देते हैं, धन दे के इसको विदा कर देंगे और बाद में हम अपना लड़का भेज देंगे। और उसने इस बात को छिपाया नहीं और इस बात को सुनने के बाद जाके जो कन्या का पिता था उसको बता दिया। जब बता दिया
तब उसने के पिता ने सच्चाई जानी और उसका कल्याण हुआ और उसने इस विवाह को नहीं किया कन्या से। कहा भाई आपके साथ छल धोखा हो रहा। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए उसकी सत्यनिष्ठा को देखकर, इसलिए कहते हैं आज के व्रत के दिन का केवल यही नहीं है क्या भूखे रहें, आप सत्य का व्रत कि सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, ये भी सोमवार के व्रत का नियम है। और फिर जो है उस बालक जैसे ही 12 वर्ष का हुआ उसका मृत्यु हो गई और उसके स्वास्थ्य खराब हुआ और काशी में वो यज्ञ अनुष्ठान था उसमें उपस्थित नहीं हो पाया। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु ये दुख हमसे नहीं देखा जाता। साहूकार ने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा और तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसको जो है दीर्घायु प्रदान करी, पुनः जीवन प्रदान किया। तो ये सोमवार व्रत कथा का जो है महत्व है। इस प्रकार आयु को भी दीर्घायु प्रदान कर देने वाले महाकाल हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि क्या करेगा काल उसका जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल जो है वो दीर्घायु प्रदान करते हैं। देखिए महामृत्युंजय मंत्र में भी कहा गया है कि जैसे खरबूजा पक जाने पर स्वतः वृक्ष से अलग होता है, हे प्रभु मेरी इसलिए अकाल मृत्यु ना हो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। वेद में ये मंत्र आया है और इस प्रकार से जो नमः शिवाय है इसका आज के दिन आपको उच्चारण करना है, ओम नमः शिवाय। यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और पूरा मंत्र है ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और इस मंत्र का जो 5 अक्षर हैं उसको कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र, जिसमें 5 अक्षर हों और पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाहित हो। और ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उपवास में व्रत में आज के दिन पूरे दिन जप करना चाहिए। आचार्य जी आज के दिन श्वेत चीजों का बहुत ज्यादा संपर्क साधा जाता है। कहते हैं कि भोलेनाथ को श्वेत रंग से बहुत प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए वस्त्र श्वेत पहने, दूध दही आप देखिए किस तरह से वो भी श्वेत होता है। मिठाई में भी श्वेत मिठाई, पुष्प में भी श्वेत पुष्प लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्या कनेक्शन है इसका? जी कुणाल जी बहुत अच्छा आपने देखिए, मैंने भी श्वेत वस्त्र धारण किया है और श्वेत वस्त्र का आज के दिन विशेष महत्व है। चंद्रमा भी श्वेत है। श्वेत रंग जो है शांति प्रदान करता है जैसे मैंने बताया, और भगवान शिव को शांति बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने पूरे संसार को छोड़ के कैलाश पर्वत चुना जहां पर कोई पहुंच ना पाए और परम शांति की अनुभूति हो। तो इसलिए वो एकांत में वास करते हैं, उनको शांति अत्यधिक प्रिय है। सफेद वस्तु इसीलिए भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। सफेद मिष्ठान, सफेद रंग का वस्त्र धारण करें और यदि आपके उसमें पीला रंग भी अगर हल्का आप मिला देते हैं या पीला रंग भी पहन लेते, जैसे मैंने पीला रंग देखिए इसमें पटके में है, तो भी श्वेत के साथ में शुभ माना गया। और इस प्रकार से श्वेत पुष्प भी भगवान शिव को आज के दिन अर्पित करना चाहिए। आज के दिन व्रत रखने के 3 नियम है, मैं दर्शकों को बता दूं। पहला तो कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं जो सुबह से सायंकाल तक और चंद्रमा उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भगवान शिव की आरती करते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं पहले और बिलपत्र चढ़ाएं, फिर आरती करें। ओम जय शिवे ओमकारा पज जय शिवे ओमकारा। और आरती करने के बाद पूरी आरती करिए घृत से, कपूर से और लौंग डाल के, और फूल वाली लौंग डालिए। और इस प्रकार से शिव पार्वती की जब आप आरती करें उसके बाद जल और फल ग्रहण किया जाता है। दूसरा नियम ये है कि पूरे दिन फलाहार लोग रखते, जो जैसे पहले जो निर्जल में तो जल और फल नहीं खाते, अब इसमें फलाहार रखा जाता है और फल और दुग्ध आदि का सेवन करते। तीसरा प्रकार है कि एक समय जो है भोजन करने का, कि जैसे पूरे दिन जो है फलाहार रखा, फिर शाम को कोई मीठा दही के साथ में पूरी खा लिया, पराठा खा लिया, और इस प्रकार से लोग एक अन्न जो है मीठे के साथ में खाते हैं सायंकाल सूर्यास्त के। ये अत्यंत सरल होता है। तो जो लोग जैसी जिसकी श्रद्धा और भाव उत्पन्न हो मन से, उस भाव के अनुसार उपवास का चयन करना चाहिए और शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि सब ये इसलिए ऐसा नियम है कि सबके शरीर का अलग अलग सामर्थ्य होता है, इसलिए ऐसा शास्त्रों में नियम बनाया गया। आचार्य जी इसलिए कहा जाता है कि जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक लोग वो जो शरीर से कहीं ना कहीं कमजोर हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन शिव के प्रति बहुत आराधना है, कैसे वो जिनकी दवाइयां चल रही हैं वो कैसे आज के दिन को की पुण्य की प्राप्ति करें। और दूसरा चीज कि ये तमाम चीजें वो है कि क्या क्या आप कर सकते हैं, लेकिन किन किन चीजों से हमें बचना भी है, किन किन चीजों का हमें त्याग करना है, वो भी लगे हाथ बताइए आचार्य जी।
बहुत अच्छा कुणाल जी आपने बात कही है। और मैं आपकी बात को, दोनों बातों को स्पष्ट करते हुए बता रहा हूं कि पहला शास्त्र नियम है कि बालक, वृद्ध, गर्भवती स्त्री और जो रोगी हो उसको व्रत नहीं, उपवास नहीं रखना चाहिए। जी। और व्रत उपवास से फर्क होता है। व्रत होता है कि जैसे हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, किसी को धोखा नहीं करेंगे, राष्ट्र की भक्ति, संकल्प लेना, एक अच्छी भावना मन में लाना, दृढ़ विश्वास लाना, वो होता है व्रत। और उपवास होता है कि उप माने वास, भगवान शिव के निकट जाना और फलाहार आदि रखकर। तो ये जो उपवास होता है, इसके लिए नियम है कि ये रोगी व्यक्ति को पहले तो रखना नहीं है। अब रोगी व्यक्ति है, दवाई चल रही है, आपने कहा वो कैसे करे और क्या ना करें, तो मेन मुख्य बात है सात्विक आहार ग्रहण करें। और जैसे आप आहार लेते हैं उसमें नहीं, क्या नहीं खाना, अंडा, मांस, मछली, मदिरा और तंबाकू, जितने भी मादक पदार्थ होते हैं नशे की, उन सब से हमें श्रावण मास में दूर रहना है। और इस प्रकार से सात्विक आहार लेते हुए भगवान शिव की जो भी आराधना आप करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते हैं, दूध, दही, घृत, शहद और इस प्रकार से शर्करा, शक्कर, ये चढ़ाने से पंच तत्व जो है पंचामृत कहलाता है और इसको चढ़ाने से शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। ये सब आप चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सात्विक आहार मगर लेना सबके लिए अनिवार्य कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, कुछ है, वो सात्विकता से बिल्कुल रह सकता है। और डॉक्टर भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, वो सात्विक अगर आहार ग्रहण करता है तो उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाता है। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। आज सावन का पहला सोमवार है, तमाम जानकारियां और पूजा विधि तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।